भी याद रखिए थोड़ी बहुत। 75 वर्ष की स्वतंत्रता में नेताओं को देश के आंतरिक सुरक्षा के जवानों को चाहे कितनी भी गालियां दे लो, लेकिन कम तो हम भी नहीं है। इसी मंच पर अगर किसी ठुमकेबाजी को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमकेबाजी को ले आते, तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांटने लगते लोग। अरे ताली वाली बात छोड़िए, यहां नाचने लगते लोग। आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते हैं किस्सा परी का मजहबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते हैं कर्ण प्रिय संवाद को बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या? अरे आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छाव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण है। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती है लज्जा, है शादा कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक वाणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, और बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्व। जिंदाबाद। पहली बार माला मंच पे आई है, जरा तालियों में भी इसे मिले, आपकी तालियां मालामाल कर। हर घर में गोरा बादल है, ये कार्यक्रम आपका है, ये शहर आपका है। हम तो हमारा बाजा तो कल कहीं और भी बजेगा। इसको यादगार कैसे बनाना है आप, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद जरूर करता हूं। अपना यहाँ आरती नित्य गाती प्रभाती, चरण पादुकाएं भी सत्ता चलाती, उफनते हुए जो दशानन मिलेंगे तो छाती पे उनकी सरासन मिलेंगे। यथाशक्ति हैं किंतु निष्काम भी हैं, और दुष्टों की हंता परशुराम भी। यथाशक्ति है किंतु निष्काम भी है, दुष्टों के हंता परशुराम भी है। हमारे घर का लाडला, यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन न होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन न होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं। मैंने कहा कि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। तो इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स बोले कि राम तुम्हारे व्याकरण में दोष है, तुम्हारे उच्चारण में कमी है, यह हिंदुस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से कट्टरता की बू आती है। बूंदी के प्रबुद्ध श्रोताओं, पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक आपकी चेतना जागे, आपकी तालियां उठे, आपकी प्रतिक्रिया मंच को शोभायमान करे। मैंने कहा कि मेरा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कस्तान, तुर्किस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। एक बार मेरे साथ मन और वाणी को पवित्र कर लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। अरे 6.5 फीट के कद का करोगे क्या मन में, ये अपने विचार डाल लीजिए। ये 5-5, 6-6 मंजिल की खड़ी भले कर लो, लेकिन अगर ऐसा ही बैठे रहे तो रहेगा तो इनमें कोई और ही, हमारी और आपकी औलादें तो नहीं रह पाएंगी। माफ करिए, 6.5 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार, खूब मुंह में तंबाकू की बहार डाल
अचार डाल दीजिए। आप ताली की बात कर रहे हैं। इस देश का नेता, इस देश के वर्तमान राजनेता वोट मांगते हैं, कुछ को मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। मैं राजनीति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं। इस देश में एक नेता सुभाष चंद्र बोस हुए, जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिए, जिन्होंने अपने 18 साल 19 साल के जवान बेटों के पीठ पर थपकी मारी और कहा कि नेताजी इनको ले जाओ और ले जाकर देश के लिए इनको आहूत करना पड़े तो कर दो। मुझे आपकी ऐसी चेतना चाहिए। मैं वो कविताएं नहीं सुनाता कि जिनको आप हाथ में दारू का गिलास लें और धीरे धीरे सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का